दीन को खत्म कर देने वाली चीजें मिलेंगी। अच्छा, जिनके अंदर दीन की बुनियादी चीजें नहीं हो, हुजूर पे ईमान नहीं है, हुजूर पे मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये कि हुजूर का नाम उठ के भी लो, बैठ के भी लो, लेट के भी लो, दरूद में भी लीजिए, जनाजा में भी पढ़िए। तो दरूद पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? कादा में। जो नमाज जिनकी जिंदगी में नहीं है, वो अगर बात करते हैं हुजूर से मोहब्बत की, समझिए फॉल्स है। ये ऐसे ही है, जो आदमी जिस डिजाइन को देखता है वो डिजाइन पहन लेता है। अलग अलग डिजाइन है आजकल। ये फुल पैंट के आगे जो है नक्शा सब चला हुआ है। ये तो हम लोगों के नमाज को बर्बाद करने के लिए नक्शा चलाया गया। रिसर्च किया होगा यहूद और नसारा ने। नौजवान पहने हुए हैं, अब आगे चलने वाला पीछे डिजाइन से निकलेगा, आगे ठीक हो जाएगा, वो कर लेगा हमारा नौजवान। पूछेगा थोड़े हजरत मुफ्ती मसीह साहब से नमाज होगी कि नहीं होगी। अभी हम देखते हैं लड़का सब को आगे बीच में बाल छोड़े रहता है, साइड से कटाए रहता है। हम कह रहे बहुत जल्दी वक्त आएगा, साइड से रखे रहेगा बाल, बीच में कटाएगा, वो भी कर लेगा हमारा। उसको थोड़े पूछना है कि हमारी तहजीब में है कि नहीं है। हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की शक्ल है ही नहीं। हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर का तरीका मालूम है नहीं। क्या मालूम है? एक आदमी खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि दीने से निकल गया, पागल है। खड़ा होकर पेशाब कर सकता है मजबूर आदमी, घुटना में दर्द है, वो क्या करेगा? बैठ के पेशाब करेगा, पेशाब का छींटा पड़ेगा। ई जो टांग हाथ खोल के नमाज पढ़ते हो, ईरान को खोले हुए हो, नमाजें नहीं हो रही है। सदर तो आप घुटना से लेके नाप तक ये है ना, सदर का हिस्सा, इसको ढाके बगैर नमाज पढ़ रहे हैं। भला बतलाइए, दीन समझने के लिए हम लोग जब बैठे हैं, और यकीनन हुजूर से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुजूर के तरीके को हम समझे, बगैर समझे आगे नहीं बढ़। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जहां भी रहें अपनी शनाख्त के साथ, अपने इश्क के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। रास्ते में हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी आ रहे एक जगह प्रोग्राम से, अजीब अजीब नक्शा से लोग हुजूर की मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई चेहरा को रंग लेता है, कोई बाल को रंग लेता है, और कोई घुटना को रंग लेता है, और कोई जो है कुर्ता पहन के पायजामा खोल लेता है। तो अजीब तमाशा है। अब उसके अंदर जाइए करीब में तो मुंह को रंगे हुआ है, उससे निकलेगा शराब की बू, और वहां से निकलेगा हुजूर का नारा। शैतान कहां पहुंचाएगा? हुजूर जब हजरत आमना की शिकम में थे तो कुछ माशरा की औरतों ने कहा कि लोहा लगता, लोहा गर्दन में और हाथ में कड़ा। आजकल बहुत नौजवानों को देखे कड़ा पहने हुआ, सिगरी पहने हुआ। कहा गया कि ये बच्चा महफूज रहेगा। हुजूर की शरीयत तो नहीं आई थी, अभी तो हुजूर शिकम में है। लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं था कि मेरा महबूब आने से पहले भी गैर शरई चीजों में मुलव्वस। कुछ एक आध दिन के बाद वो लोहा का नहीं मिला, और फिर हजरत आमना ने कोशिश भी नहीं किया कि लोहा पहना। लेकिन हम लोग बगैर सोचे समझे सब काम करते हैं। कुछ लोगों को देखते हम धागा बांध के आते बाएं हाथ में, ये अद्धी, और वो भी वो रंग बीजेपी रंग, इस रंग का धागा। हम कहीं क्या है? अजमेर शरीफ का, अजमेर शरीफ का। तो अजमेर शरीफ में तो सब लोग जाते हैं, ईमान वाले गैर ईमान वाले सारे लोग जाते हैं। ये तो गैर ईमान वालों के लिए, आपके तो नहीं है। आप पहले इसको काटिए। एक आदमी का दम घुटा जा रहा है, मदीना बुला लीजिए, यही तो मर जाएंगे। एक को बार ना उम्रा की नियत करता है ना हज की करता है, कहता अजमेर चल जाओ उम्रा हो जाएगा। ये अजीब मसला, कहता दम घुटा जा रहा, पंखा चलाओ नहीं तो यही मर जाएंगे, दम जान दे देगा। अभी पढ़ रहा था रास्ते में, इसलिए हम कह रहे हैं। बहुत गुस्सा उठा हुआ है, समझ कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है, सब ऊपरे ऊपरे बोलता है और दावा है कितना ऊंचा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, सैलाब की तरह लोग
और शैतान ऐसा धोखा दे रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि हम सच्चे आशिक हैं। कुछ नहीं। बहुत अल्लाह जज़ाए खैर दी नौजवानों को, बहुत सही मौका पे अनावीन तकसीम किया है और बात करने के लिए एकदम पाबंद किया, 2-4 मिनट बात करके। हुजूर ने औलाद के साथ और हुजूर का क्या सलूक था उम्महातुल मोमिनीन के साथ, तो हुजूर से बढ़ के शफकत। औलाद की तरबियत के लिए तो हुजूर की सीरत आ जाए, क्या पूछना। अगर मालूम करना तो ज़ैद बिन हारिसा से पूछो, हजरत अनस से पूछो। हजरत अनस कहते 10 साल में हुजूर के साथ रहा, कभी हुजूर ने उफ नहीं कहा। तब तो फलाल के उस्तादों कहते हम लोग भी गड़बड़, हम लोग तो लाठी लेके दौड़ाते रहते हैं। हुजूर हजरत अनस को 10 साल में उफ तक नहीं कहा। तालिब इल्म अगर खड़ा होकर कहे कि हुजूर तो उफ तक नहीं कहा, आप लाठी लेके दौड़ाते हैं, होटलों में आते हैं तलाश में, तो हम कहते हैं उनको तो हजरत अनस बनना पड़ेगा। हजरत अनस ने उफ कहने का मौका कहाँ दिया। हजरत अनस बनने की जरूरत है। ये रात दिन की सच्चाई, हुजूर की खिदमत में इतना अदब कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब हुजूर को खड़ा देखे नमाज में तो बाएं साइड में जाके खड़े हुए। आपको मालूम है कि जमात 2 आदमी की हो रही है तो इमाम की जिम्मेदारी है अपने मुक्तदी को दाएं जानिब खड़े। तो अबू दाऊद शरीफ की रवायत है और मुस्नद अहमद में भी है, कान पकड़ के दाएं कर लिया नमाजी में, नमाज नहीं टूटती है। ये जो है इस्लाह के लिए। आपको जब हदस लायक होगा, किसी को आप खलीफा बनाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे। फिर वो बाएं जानिब भाग गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नमाजी में हो रहा है, फिर दाएं जानिब कर लिया। क्या सुलूक था हुजूर का। हम लोग हो गए एक थप्पड़ लगा देते, बेहुदा दाहिना तरफ कर रहे, भागना बाएं। लेकिन हुजूर की शादी नहीं डाली। घर में अगर इस तरह बच्चों को अपनाइएगा, करीब कीजिएगा, कभी बच्चा आपका बेहाथ नहीं होगा। मेहनत करते नहीं, होटल में होटलबाजी करते हैं और चाहते हैं कि बच्चा फरिश्ता बन जाए। फिर तीसरी बार हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को दाएं तरफ कर लिया, तब खड़े रहे सीधा साधा। नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया क्यों ऐसा कर रहे थे, हम दाहिने तरफ कर रहे थे, तुम बाएं तरफ भाग रहे। हजरत आप तो सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटा, मेरी हिम्मत कैसे होगी कि मैं आपकी दाएं जानिब खड़ा हो जाऊं। यह अदब था। और हुजूर के सामने ये बात थी कि 2 आदमी से जमात हो रही है तो अपने मुक्तदी को दाहिने करो। तो हुजूर ने समझाया कि 2 आदमी से नमाज हो रही है तो यही हुक्म है कि अपने मुक्तदी को दाएं जानिब करो। और निकाह किस तरह से हुजूर ने किया, शादियां कैसी हुई, हम सब लोग वालिदैन जितने हैं जवाबदेह हैं। और वाकई अगर हुजूर का अखलाक कहते हैं कि अखलाक अजीमा से नवाजे गए तो आपके हर शोबे को देखना पड़ेगा। और जब तक अपनी ख्वाहिश शरीयत के ताबे नहीं करेंगे हमारा ईमान कामिल नहीं होगा। 4 बार हुजूर का शक के सदर हुआ, सीना खोला गया 4 बार। काय खोला गया, हुजूर चाहते पहले ही कहते बस धुला करके साफ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुजूर को फिर 4 बार। एक तो शिरखारी का जमाना था, हजरत हलीमा को दौड़ते हुए हुजूर के रिजाई भाई ने कहा, मेरे रिजाई भाई के सीना को चाक कर दिया। 2 आदमी ने पकड़ के पटक दिया, उनके सीना को फाड़ दिया, दिल को निकाल दिया। उनके शौहर भी हजरत हारिस बिन उस्सा दौड़े हुए आए, दोनों मियां बीवी, मेरे बाबू को क्या हुआ, पकड़ के सीना से लगाया। खुद हुजूर ने फरमाया 2 सब्ज रंग के लोग आए थे, मेरे सीने को चाक किया, मेरे दिल को निकाल दिया और मेरे दिल को बर्फ से धो के फिर रख दिया, पैक हो गया। फिर उसके बाद 10 साल की उम्र में, सही रवायतों में 4 बार 10 साल की उम्र में फिर ऐसा ही हुआ, सीना को चाक किया गया, दिल को निकाला गया और उसको धुला करके कोई आवे जमजम से धुल के फिर रख दिया। फिर गारे हेरा में हुआ और फिर मेराज में जाने के बाद क्यों हुआ,
इसलिए हुआ कि सारे फसाद का जड़ इसी में है और सारी इस्लाह का मरकज यही है। हम लोग दिल को ठीक नहीं करते, हाथ पांव में लगे रहते, पाउडर लगाते हैं, इसरो लगाते हैं। मर्द हो क्या जरूरत है पाउडर इसरो लगाने की? आईना देखता है बार बार, स्कूल जा रहे तब, मदरसा जा रहे तब, क्या देखते आप? क्या देखते? दिल को देखा आपने? रात में सोते वक्त दिल को देखिए, गंदगी पाले हुए, बदगुमानी पाले हुए, बीवी से एक एक हफ्ता नहीं बोलते हैं, कुदूरत रखते हैं। 1450 साल गुजर गए और इतना हम नहीं सीख सके कि बीवी को तलाक किस तरह दिया जाए, क्यों नहीं सीख सके। सब झगड़ा शुरू हो जाता है, घर उजाड़ देते हैं। क्या है ये? आखिर सारी शादियां हुजूर के मंशा से नहीं हुई, याद रखिएगा। सहाबियात को इख्तियार दिया गया, आपसे आपकी तरबियत में थी। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, फूफी की लड़की, चूंकि आपने तरबियत दी थी और एक तरफ मुंह बोला बेटा हजरत ज़ैद बिन हारिसा, तो हुजूर ने पेशकश किया कि इनसे निकाह हो जाए। और इनके ज़हन में हुजूर की फूफीजात बहन हुई हजरत ज़ैनब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नवासी हुई, तो इनके जहन में था कि मैं रईस खानदान की और एक गुलाम से मेरी शादी, आजाद करदा गुलाम से, ज़ैद बिन हारिसा से। ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल की मर्जी, अल्लाह के रसूल का हुक्म ये अलग अलग है। हुजूर ने हुक्म नहीं किया था, हुजूर ने अपनी पसंदीदगी जाहिर की थी। कुरान ने कहा मा कान लि मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियर। यही है, हम तो हाफिज़ों में भूल हो जाते हैं, बहुत मसला है, डर भी जाते हैं ना बहुत सारे उलमा, इतना कि हम तो बैठने में डर रहे थे कि कहीं अगर ये स्टेज टूटा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है अभी तक। ये हमें कह रहे थे कि जब कोई अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का फैसला हो जाए तो मोमिन मोमिना को इख्तियार नहीं कि अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर करे। तो हजरत ज़ैनब ने फैसला कर लिया निकाह हो जाएगा, इस बुनियाद पर कि हुजूर की चाहत, निकाह हो गया। लेकिन ज़हन में बात बैठी हुई थी, रईसज़ादी है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नवासी है, इसलिए बात बन नहीं रही थी। हजरत ज़ैद आते थे, दिल का मामला अलग था, दिल का मामला अलग है, तालमेल नहीं हो रहा था, मुताबिकत नहीं हो रही थी। जी, बाज़ लोग तो शिकायत करते जब से शादी का उधरे का हो गया, काहे नहीं होगा, शादी काहे किया। लेकिन यह है कि माँ बाप को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर देना चाहिए। हाँ, अगर माँ बाप ने खुद बेच दिया है तो अब शिकायत ही गलत है। बेचने की तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है। कभी कोई, अब तो राजदूत पे भी काम नहीं चलता, अब तो बुलेट पे काम चल रहा है, 4 चक्का भी लोग बेच रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया मेरे बुजुर्गों, इसका तो तसव्वुर नहीं लाइए। अगर अल्लाह से चाहते हैं जिना तो अल्लाह ही से लीजिए, ये ख्वाहिश हटा दीजिए। बेटियां भी रहमत नजर आएंगी और आप इसके बरकत महसूस करेंगे। हमारे एक बहुत ही करीब है, 2017 में हाजी में थे हमारे साथ, हमको दावत दिया निकाह पढ़ाने की, नाम उम नहीं कहेंगे। 8 लाख रुपया चुपचाप ले लिया और बुलेट गाड़ी का अपने से दिया है। निकाह पढ़ाने हम चले गए, वहां मालूम हुआ उसके बाद पहले बेटा का एक्सीडेंट हुआ, 4 लाख रुपए चला गया। फिर खुद उनका एक्सीडेंट हुआ, 3.5 लाख उसमें चला, कितना बचा? उसका बीवी बीमार पड़ गई, वो चला गया, बाकी नहीं रहा। हिसाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे बुजुर्गों, ये तमाशा जो खड़ा होता है, ये सब नहुसत आती है जो गलत तरीके से। बहरहाल खुद हजरत ज़ैद हुजूर के पास गए, अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं कि मैं इलाहिदा हो जाऊं, इलाहिदा कर दूं। हजरत ज़ैनब घुट घुट के जिंदगी गुजार रही थी। हुजूर फरमाया सब्र करो। शौहर को लगे ऐसा कि बीवी हमसे खुश नहीं है, साथ रहना नहीं चाहती, तो क्या समझदार का काम यही है कि रास्ता इख्तियार कर, और ऐसी ही मौका के लिए तलाक, ऐसी मौका के लिए रास्ता निकालने के लिए हजरत आयशा बैठते हैं।
तो कहा बहुत जब मुश्किल हो गया। असल में मुनाफिकीन का दौर हमेशा रहा, याद रखिएगा। हम लोग परेशान होते रहते हैं कि इधरों ऐसा बोलता है, उधरों ऐसा जाके बोल देता है, उसको भी बदगुमान कर देता है, हमको भी कर देता है, एकदम मशीन चालू है अभी भी। तो हम सोचते हैं अल्लाह, हुजूर के वक्त ऐसा हुआ तो हम लोग कैसे बचेंगे? बच ही नहीं सकते। अजीब है, पहचानना ही मुश्किल है। इतना हमदर्द बन के बोलता आदमी, और बल आपको आपकी खैरखाई जाहिर करके दूसरे से बदगुमान करते। क्या हुजूर की सीरत है, क्या हुजूर की मोहब्बत है, कौन सा रंग हम अपने ऊपर चढ़ाए पता नहीं। बहरहाल मुनाफिकीन का दौर था, उन्होंने एकदम प्रोपेगेंडा कर दिया। क्या ये देखिए, इतने ऊंचे खानदान की बेटी को गलत ढंग से उसका निकाह एक गुलाम से कर दिया, आजाद कर दिया गुलाम से। मुसीबत है, सुन सुन करके परेशान, दिल में कोई जगह नहीं बन पा रही। आखिर में यही हुआ, उसने कहा ठीक है ऐलानगी हो जाए। नहीं बख्शा मुनाफिकीन, नहीं बख्शा। अगर यही मकसद था कि छुटकारा हो जाए, इखलास होता तो हो गया छुटकारा। ये इखलास तो था नहीं। अब प्रोपेगेंडा हो गया कि ये देखिए, अब तक ये कहते आ रहे थे कि गुलामजादे से निकाह कर दिया, ये गुलाम आजाद करदा गुलाम से निकाह कर दिया। अब ये कहा कि देखो तलाक का दाग भी लगवा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो आजाद करदा गुलाम से निकाह करवा दिया, और एक तलाक का दाग। हजरत ज़ैद को कहा गया कि तलाक दे। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी, रात में नींद आएगी आप लोग को? हम लोग तो नींद उड़ती रहती है, सुनते रहते हैं, कुछ इधर से अलग उधर से अलग, बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल तब हजरत ज़ैद ही को हुजूर ने भेजा। बेहतर बदला अल्लाह ताला देते हैं। और आप अगर वाकई सालेहियत को अपनाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की इताअत को अपनाएंगे, तो रास्ता अल्लाह ताला निकालेगा। अल्लाह ताला रास्ता निकाला। किसी औरत को यह शर्फ हासिल नहीं है कि उसका निकाह अल्लाह ने किया। हजरत खदीजा क्या हुई, हुजूर चचा वगैरह को लेके गए। इसलिए हम कहते हैं लड़की के हाथ जाना ऐब नहीं है। जाइए आप, चंद मेहमानों को लेकर के जाइए। चाहे नबुवत से पहले क्यों नहीं शादी हुई हो हुजूर की 25 साल में, लेकिन गए थे हुजूर के चचा वगैरह निकाह के लिए। हजरत खदीजा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी है कि लड़कियों वाला आवे, लेकिन यह है कि निकाह के लिए गए। यहां अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब का निकाह खुद से हुजूर से पढ़ा दिया। ये पहला एजाज, इतना बड़ा एजाज किसी औरत को नहीं। और मेरे बुजुर्गों, कभी शिकायत उम्महातुल मोमिनीन से, हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर का अखलाक कितना ऊंचा, क्या पूछते हो? कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान पढ़ो, जो कुरान है वही हुजूर का अखलाक है। मेरे बुजुर्गों, हुकूक अदा कीजिए। हुजूर की सीरत का तकाजा है कि हुकूक अदा कीजिए। औरतों को घर में वो मकाम दीजिए जो उनका हक है। इन्हें के खाना भी वही बनाए, कपड़ा भी वही धुले, बच्चों की सफाई भी वही करे, आपकी हुकूमत भी बर्दाश्त करे। ये तरीका है? आपने खादमा नहीं दिया, आप उसके काम में हाथ न बटाइए। बाल टाइट करते, कुर्ता टाइट करके बाहर निकल के तरह फुटा नहीं कर रहा। अरे कभी उसके मुंह में लुकमा भी तुझे, नवाला बुझते कि नहीं? ये भी तो है, उसके मुंह में नवाला दीजिए। नवाला समझते हैं तो लुकमा तो समझिए, वो नहीं समझते तो क्या करें? हाँ, कौरा, उसके मुंह में कौरा रखिए। ये सब भी तो कीजिए। ये सब कुछ नहीं करेंगे आप, और चाहेंगे कि घर का माहौल बहुत अच्छा है। आप आवे तो पंखा चला लें, और आप आइए तो सलाम भी देखिए। क्यों भाई, सलाम की मुस्तहक वो नहीं है? शर्म लगती, बीवी है क्या सलाम करें? अरे बीवी है क्या सलाम करें? बीवी है तो क्या सलाम करें? बीवी को सलाम कीजिए, पहले तो सलामत हो रहेगी तब आप महफूज रहिएगा। नहीं तो अगर बीवी पहले आपकी मर गई तो कहीं का ले रही, कोई नहीं पूछता।
बेटों मुखालिफत करता है, नहीं शादी करेगा बुढ़वा, हमारी जमीन बांट लेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बीवी से पहले मर जाएंगे, ये कोशिश कीजिए। कब होगा ये? जब बीवी को आराम देंगे तब। और हक है, बिल्कुल हक है, उनकी बात सुना कीजिए जी। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, क्या कहा कुरान ने, और ढंग से रखिए। कभी आयरिन भी पहनाइए, टीका भी लगाइए। अरे आपकी आलिया है, उससे जितना ताल्लुक हो इबादत है। अजीब बात है, ये इबादत है, अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया। और याद रखिएगा, मुहज्जब जुबान में अगर झगड़ा भी हो तो मुहज्जब जुबान में कीजिए। गरजिएगा, ठनकिएगा तो अंडा की तरह घोर हो जाएगा बच्चा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग साहब को था, हमारे बात में ज़हन में भी बात आ गई कि देखिए औरत सब जो है कुर्सी में अंडा रख के मुर्गी को रखती थी बच्चा देने के लिए, और उसी में अगर कड़का कड़कता था तो सब घोर, सब अंडा खत्म, ले जाकर के पोखरा में गिरा देता। कहा जब आसमान के नीचे वहां अब्र में कड़का कड़का, यहाँ तुम अंडा रखे वो बरसी में, वो भी घर के गोशा में, तब सब गंदा हो गया, सब खराब हो गया। तो ये हर वक्त जो मियाँ बीवी का झगड़ा होगा सब बच्चा घोर हो जाएगा। बुझलिए, सच्ची बात करते हैं, ये आज अपनी जुबान में हम आज कर रहे हैं। बच्चों को नमाज भी सिखलाइए, बहुत करीब करके। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा बच्चों पर गुस्सा उतारने लगते हैं। क्या हुजूर की पुश्त पे हजरत हसन नहीं जाते थे, नमाज में जाते थे, सजदा ही लंबा कर देते, कभी थोड़ा भगा देते थे, कभी नहीं भगा देते। हजरत हुसैन तो गोदे में आके बैठ जाते। क्या करें भाई, बच्चा ये सीखेगा ऐसे ही। आप लोगों ने नाम सुना होगा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाला, माँ से सीखा उन्होंने और विलायत के मकाम पर पहुंचे। जब बाशऊर हुए तो माँ कहती थी बाबा चलो हमारे साथ, तो माँ कहाँ पढ़ाएगी तुम्हारे, घर में पढ़ाएगी, बगल में खड़ा हो जाता, कभी उधर फाँक के गया, कभी माथा पे बैठ गया, कभी नीचे चला जाता है। इसलिए कहा औरत को चिपक के चलता चला। छोटा बच्चा नीचे जाके दूध पीने लगेगा तो ये नमाज में क्या करेगी बेचारी, चिपक के पढ़ो। हुजूर कहे, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, जब तुम लोग सजदा करो तो चिपक के सजदा करो। तो जब बाशूर हुआ था, क्या मिलता है, क्या मिलेगा हमको नमाज पढ़ेंगे तो? फरमाया कि नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह भैया बेहतरीन खाना खिलाएगा। तो छोटे बच्चों को क्या चाहिए, खाने पीने वाला सामान, कहिए आइसक्रीम मिलेगा, तैयार हो जाएगा। तो बहरहाल नमाज पढ़ता था, माँ पहले ही रख देती थी खाना, कभी ताक पे, कभी चौकी के नीचे, तलाश खाना मिल गया, बहुत खुश होता था। एक दिन कहीं दूर चली गई, खाना रखना भूल गई, बेटा घर पे है, अब सोच रहा कि नमाज पढ़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, उसकी निगाह में मैं भी झूठी हो जाऊंगी, अल्लाह भी वादा खिलाफ हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अल्लाह वादा किए हुआ तुमको रिस्क देगा। बहुत रोई जानमाज बिछा के, ये रोना हम लोगों ने नहीं सीखा। हम लोग चले जाते भीख मांगने के लिए दूसरे के, अल्लाह को कहते ही नहीं। बहुत रोया, बहुत आंसू बहाए, अल्लाह लाज रखिएगा, 3 साल की मेहनत की है, अगर आज खाना नहीं मिलेगा तो तेरे ऊपर से भी यकीन खत्म होगा और मेरे ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा, कहीं के नहीं। शाम में आई तो देखा बेटा लेटा हुआ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उठाया पाँव पकड़ के, बेटा उठो, काहे के लिए सोए हो, दिन में खाना नहीं खाए होगे, मैं खाना पकाती हूँ, जल्दी से खाना मैं पका करके तुम्हें खिलाती। अम्मी आज नहीं खाऊंगा। क्यों? कामी जान, आज नमाज के बाद मुझको इतना लजीज खाना मिला, इतना खुशबूदार कि जिंदगी में मैं वैसा खाना नहीं खाया। उधर दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज के जन्नत से खाना भिजवा दे। अल्लाह ताला मदद करते हैं नेक बंदों की। अल्लाह ताला उस आदमी को, उस आदमी के साथ हो जाते हैं जिसके अंदर अल्लाह का डर होता है। इन्नल्लाह माल लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। 2 काम करने से अल्लाह की मैयत मिल जाएगी आपको, जहां भी रहिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक तकवा, अल्लाह से डर, और एक एहसान, नेकी। नेकी कभी नहीं छोड़ी, चाहे जो आपके साथ दूसरा करे,
इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह उस आदमी के साथ है जो तकवा इख्तियार करता है, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उस आदमी के साथ जो नेकी करते हैं। हुजूर की यही शांति, मुस्कुराते सलाम करते हैं, मुनाफिक को भी बैठा लेते, दुश्मन को भी चादर भी दे देते थे बैठने के लिए। क्या फर्क है? इसका दिल कह देगा मैं सही हूं, सच्चा हूं, अच्छा हूं, आज न कर करीब हो जाएगा। तो चार हक, चारों हक हुजूर का सामने रखिए। हुजूर से मोहब्बत ऐसी हो किसी से नहीं।